साइकिलिंग से वेट लूज कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं आपको आज के वीडियो में और बताऊंगा आपको कुछ ऐसे हैक्स जिससे आप अपना वेट लॉस प्रोसेस साइकिलिंग के थ्रू एक्सेलरेट कर पाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साइकिलिंग के बेनिफिट्स वाली वीडियो में मैंने बताया था कि साइकिलिंग कैसे आपके लोअर बॉडी में लीन मसल मास बिल्ड करती है और कैलोरीज बर्न करने में हेल्प करती है। लेकिन काफ़ी टाइम तक साइकिल चलाने के बाद भी लोगों को वेट लॉस के रिजल्ट्स नहीं दिखते। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न है कंसिस्टेंसी ऑफ एक्सरसाइज, मतलब आप रेगुलरली साइकिल नहीं चलाते, सिर्फ कभी कभी लेजर के लिए साइकिलिंग करते हैं। और दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपको कोई वेट लॉस गोल नहीं है, इसलिए आप राइड्स की और डाइट की कोई प्लानिंग नहीं करते। लेकिन अगर आप साइकिलिंग कंसिस्टेंटली करते हैं या कंसिस्टेंटली करना चाहते हैं और आपका एक वेट लॉस गोल भी है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहां मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करूंगा जिससे आपका साइकिलिंग के थ्रू वेट लॉस भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा और आपकी राइड की प्लानिंग भी हो जाएगी। प्लस मैंने एक बोनस पॉइंट इंक्लूड किया है डाइट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे पॉइंट्स पे आते हैं। अगर हम सिंपल मैथ्स लगाएं तो वेट लूज करने के लिए आपको ज़्यादा देर तक साइकिलिंग करनी पड़ेगी। द लॉन्गर यू एक्सरसाइज द मोर कैलोरीज यू बर्न। लेकिन 3 से 4 घंटे साइकिलिंग करना या उससे ज़्यादा देर तक साइकिलिंग करना बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसका हैक ये है कि अगर आप साइकिलिंग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो 30 मिनट्स में आप कितनी दूर तक साइकिलिंग कर पाते हैं उसको नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 किलोमीटर तक राइड कर लेते हैं 30 मिनट्स में मॉडरेट स्पीड पे। फिर धीरे धीरे जैसे आपका स्टैमिना बिल्ड होता है, आप 30 मिनट्स में 15 किलोमीटर्स या 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर्स कवर करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा, इससे आपके मसल्स चैलेंज होंगे, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और नेचुरली आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। बेसिकली आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जिससे आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा देर तक साइकिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसी सेट टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करनी है। अब मैं आपको एक सिंपल प्लान बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हैं। इस प्लान के हिसाब से आपको वीक में सिर्फ 3 बार राइड करना है। एक दिन आपको 30 मिनट्स की शॉर्ट ड्यूरेशन राइड करनी है, एक दिन आपको 45 मिनट्स की मीडियम ड्यूरेशन राइड करनी है और एक दिन आपको 1 से 1.5 घंटे के बीच की लॉन्ग ड्यूरेशन राइड करनी है। इन 3 राइड्स को आप अपने वीक में कैसे भी प्लान कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, आप मंडे को शॉर्ट ड्यूरेशन राइड कर सकते हैं, वेडनेसडे को 45 मिनट्स की मीडियम ड्यूरेशन राइड कर सकते हैं और फ्राइडे को 1 से 1.5 घंटे वाली लॉन्ग ड्यूरेशन राइड कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका स्टैमिना इंक्रीज़ होता है, आप इस प्लान को अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि इसी टाइम फ्रेम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करें और साइकिलिंग इंटेंसिटी बढ़ाएं। और दूसरा पॉइंट है सरफेस के बारे में। तो पॉइंट ये है कि नॉर्मल सीधी रोड पे साइकिलिंग करने से बेटर होगा थोड़ी टफ टेरेन वाली ट्रेल या रोड पे साइकिलिंग करना। इसका रीज़न ये है कि टफ टेरेन नॉर्मल रोड के कंपैरिजन में आपके मसल्स को ज़्यादा चैलेंज करेगी, जिससे आपका लीन मसल बिल्ड होगा आपकी लोअर बॉडी में और अपर बॉडी में भी, क्योंकि यहाँ पे हैंडलिंग में काफ़ी एफर्ट लगेगा। लेकिन अगर आपको सिटी में कोई ऐसी टफ टेरेन नहीं मिलती है तो फ्लाईओवर पे या नेचुरली हिली रोड पे अप हिल साइकिलिंग करना एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अप हिल साइकिलिंग करने से आपके मेजर लेग मसल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से चैलेंज होंगे और आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा। तो साइकिलिंग की लोकेशन ऐसी चूज़ करिए जहाँ स्मूथ रोड भी हो और टफ टेरेन भी हो और आपको ज़्यादा ब्रेक्स लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि सिटी में राइड करते टाइम बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स आती हैं जिससे आपकी साइकिलिंग इंटेंसिटी में ब्रेक आ सकती है। तो एक ऐसा रूट चूज़ करिए जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स मिनिमम हो, फ्लाईओवर ज़्यादा हो या नेचुरली हिली एरिया ज़्यादा हो, जिससे आप अप हिल साइकिलिंग कर पाएँ। और तीसरा पॉइंट है करेक्ट साइकिल चूज़ करने के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हैं और वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपको माउंटेन बाइक या हाइब्रिड बाइक चूज़ करनी चाहिए ओवर अ रोड बाइक। इसका रीज़न ये है कि माउंटेन बाइक या हाइब्रिड बाइक थोड़ी स्टर्डी होती है और टफ टेरेन के हिसाब से डिज़ाइन होती है। प्लस रोड बाइक के कंपैरिजन में उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, उसके टायर्स
टफ टेरेन के हिसाब से डिज़ाइंड होते हैं, उसमें सस्पेंशन भी होता है और उसमें आपका पोस्चर भी अपराइट रहता है। फ्रेम और टायर हैवी होने की वजह से आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है माउंटेन या हाइब्रिड बाइक चलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ रोड बाइक का फ्रेम लाइट होता है, उसके टायर्स पतले होते हैं जो कि इंडियन रोड्स के लिए बहुत सूटेबल नहीं है और उसमें आपको अपनी बैक बेंड भी करनी पड़ सकती है कर्व्ड हैंडल की वजह से, जो कि सबके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और इंडिया में साइकिलिंग कर रहे हैं तो आपको माउंटेन या हाइब्रिड बाइक चूज़ करनी चाहिए। प्लस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साइकिलिंग गियर के बारे में। तो आपको साइकिलिंग हेलमेट, साइकिलिंग गॉगल्स, ग्लव्स, साइकिलिंग शॉर्ट्स और वाटर बॉटल हमेशा साथ रखना है सेफ राइड के लिए। और फाइनली अब हम आते हैं कैलोरिक डेफिसिट पे। वेट लॉस का रूल है कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन करना। मतलब आप एक दिन में सारी एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज मिला के अगर 2500 कैलोरीज बर्न करते हैं तो आपको उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करनी होंगी वेट लूज करने के लिए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही खाना खाना, डाइट को बैलेंस रखना विद 50% कार्ब्स, 30% फैट्स एंड 20% प्रोटीन्स, जंक और प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना। ये है वेट लॉस का गोल्डन रूल। तो ये था आज का हमारा वीडियो साइकिलिंग के थ्रू वेट लॉस पे। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। तब तक मेल्टी और चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।